हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, मेल पैटर्न हेयर लॉस में जो मेन कल्प्रिट होता है वो होता है DHT यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। DHT आपके हेयर फॉलिकल की रूट्स पे जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं उन पर एक्ट करके आपके फॉलिकल्स को धीरे धीरे करके मिनिएचराइज करता है और कुछ टाइम बाद में आपके स्कैल्प के कुछ एरियाज़ में से हेयर फॉलिकल्स कम्प्लीटली गायब हो जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर गंजापन आ जाता है। इसे हम कहते हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस। तो जैसा कि हम जानते हैं, फिनेस्टेराइड एक बहुत यूज़फुल ड्रग है जिसे बहुत लंबे समय से मेल पैटर्न हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। मार्केट में ये कॉमनली दो स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल है, 1 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम। US FDA ने इसे अप्रूव किया है मेल पैटर्न हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए 1 मिलीग्राम के डोसेज में। लेकिन क्या ये डोसेज सही है? क्या सारे पेशेंट्स को 1 मिलीग्राम डोज पर ही असर आता है या फिर इससे कम डोज पर भी इसका असर शुरू हो सकता है? अगर 1 मिलीग्राम के डोज पर आपको फिनेस्टेराइड से रिलेटेड कोई सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो क्या हम इसका डोज रिड्यूस कर सकते हैं? कितने हद तक इसका डोज हम सेफली रिड्यूस कर सकते हैं जिससे आपका हेयर फॉल भी रुक जाए और सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स भी ना आए? ये सारे एस्पेक्ट्स हम आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, बीकानेर, राजस्थान से। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, फिनेस्टेराइड को आमतौर पर 1 मिलीग्राम डेली के ओरल डोज में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों को 1 मिलीग्राम के डोज से ही प्रॉब्लम होती है कि उन्हें सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। इन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पर मैं ब्रीफली आपको बता दूँ कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि इरेक्शन होने में और उसे मेंटेन करने में प्रॉब्लम आना, और दूसरी प्रॉब्लम होती है डिक्रीज इन लिबिडो, यानी कि सेक्स की इच्छा में कमी आना। तो अगर आपको भी फिनेस्टेराइड शुरू करने के बाद में ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट होता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को इस चीज़ को रिपोर्ट करना चाहिए। फिनेस्टेराइड से संबंधित जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कम्प्लीटली रिवर्सिबल होते हैं और मेडिसिन बंद करने के बाद कुछ समय में ये साइड इफ़ेक्ट्स पूरी तरह से चले जाते हैं। जब हमारे पास पेशेंट इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स लेकर आते हैं तो हमारी अप्रोच क्या रहती है इसकी तरफ, हम उस डोसेज का क्या करते हैं? तो दोस्तों, अगर फिनेस्टेराइड शुरू करने पर इनिशियली ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट हमें नज़र आता है और पेशेंट हमसे कंप्लेन करता है तो शुरू में हम पेशेंट को वही डोज कंटिन्यू करने को बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी केसेस में स्टार्टिंग में जो ये साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं कुछ समय तक फिनेस्टेराइड कंटिन्यू करने पर ये अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। यानी कि अगर आप 1-1.5 महीने तक और फिनेस्टेराइड का डोज कंटिन्यू करेंगे सेम 1 मिलीग्राम डेली के डोसेज में, तो कुछ समय बाद आप ये नोटिस करेंगे कि साइड इफ़ेक्ट कम होते होते पूरी तरह से गायब हो गए हैं। अगर इतने ड्यूरेशन के बाद में भी ये साइड इफ़ेक्ट्स में कोई रिडक्शन नहीं आता है, पेशेंट स्टिल कंप्लेन करते हैं कि उन्हें ये सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स परसिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम फिनेस्टेराइड का डोज धीरे धीरे करके रिड्यूस कर सकते हैं। 1 मिलीग्राम डेली की जगह हम फिनेस्टेराइड को ऑल्टरनेट डेज के रेजिमेन में दे सकते हैं, यानी कि 1 मिलीग्राम टैबलेट एक दिन छोड़कर एक दिन। तो इफेक्टिवली इसका मतलब हो गया कि हम डेली डोसेज इसका 0.5 मिलीग्राम पर ले आए हैं। तो क्या 0.5 मिलीग्राम डोसेज में फिनेस्टेराइड हेयर लॉस के लिए इफेक्टिव होता है? इसके लिए हम देखेंगे ये डोज रिस्पॉन्स कर्व। डोज रिस्पॉन्स कर्व का क्या मतलब होता है? इसमें हमने दो चीज़ों को प्लॉट किया है। एक एक्सिस पर हमने प्लॉट किया है फिनेस्टेराइड के इंक्रीजिंग डोज को और दूसरे एक्सिस पर हमने प्लॉट किया है इससे होने वाले DHT इनिबिशन को, यानी कि इसका जो इफ़ेक्ट होता है उसको। तो जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, जैसे हम फिनेस्टेराइड का डोज बढ़ाते हैं 0.5 मिलीग्राम के डोसेज पर ये जो मेडिसिन होती है ये आपके 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को लगभग 65% तक इनिबिट कर देती है। और जैसे हम इस डोज को इंक्रीज़ करते हैं, जब इसे हम 1 मिलीग्राम तक इंक्रीज़ कर देते हैं तो ये जो डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है ये थोड़ा सा फ्लैटन हो जाता है, ये प्लेट्यू होने लगता है। यानी कि अब इस डोज को और बढ़ाने पर इसका इफ़ेक्ट उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता है। यानी कि 1 मिलीग्राम डोसेज पर ये 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को लगभग 70% तक इनिबिट करने का काम करता है। इसके आगे जब हम फर्दर इसके डोज को बढ़ाते हैं, यानी कि मान लीजिए 1 मिलीग्राम से अगर हम 5 मिलीग्राम डोज तक जाते हैं तो उसके बाद में एंजाइम इनिबिशन में केवल 1 या 2% ही इंक्रीज होता है। यानी कि 1 मिलीग्राम डोज पर ऑलमोस्ट मैक्सिमम एंजाइम इनिबिशन हम अचीव कर लेते हैं और इसके आधे डोज पर भी, यानी कि 0.5 मिलीग्राम डोज पर भी हम ऑलमोस्ट उतना ही एंजाइम इनिबिशन अचीव कर सकते हैं।
तो अधिकतर पेशेंट्स में इसीलिए हम इसे 1 मिलीग्राम डोज पर शुरू करते हैं और इसीलिए यूएस एफडीए ने भी इसे 1 मिलीग्राम डेली डोज पर ही अप्रूव किया है, क्योंकि इससे ज़्यादा डोज में इसे लेने पर हमें कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ऐसे केसेस में जब 1 मिलीग्राम डोज पर कोई साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ऐसे केसेस में हम सेफली इसके डोज को 1 मिलीग्राम ऑल्टरनेट डेज पर या फिर 0.5 मिलीग्राम डोज डेली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक हम इसका इफ़ेक्ट भी पा सकते हैं, यानी कि ये हेयर लॉस को भी कंट्रोल करने में और हेयर की ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, और साथ के साथ इसमें सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स का भी रिस्क कम हो जाता है। अब मान लीजिए हमने इसका डोज रिड्यूस कर दिया, हफ्ते में 3 दिन पेशेंट ये मेडिसिन को ले रहे हैं, उसके बाद में भी वो ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो क्या हम इस डोज को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं? उसके लिए हम फिर से इस ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ में हम ये देख सकते हैं कि 0.2 मिलीग्राम के डेली डोज पर भी ये कुछ हद तक 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट करने का काम करता है, लेकिन इस डोज पर ये इतना पोटेंट नहीं रहता है, यानी कि इसका इफ़ेक्ट काफ़ी कम हो जाता है। तो डेफिनेटली ये आइडियल सिनेरियो नहीं है, लेकिन दवाई को पूरी तरह से बंद करने से अच्छा है कि हम उसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे करके और कम कर दें, जिससे कि पेशेंट को कुछ हद तक उसका बेनिफिट मिलता रहे और किसी साइड इफ़ेक्ट का भी सामना नहीं करना पड़े। तो कुछ केसेस में जब 3 टाइम्स वीकली का डोज भी काम नहीं करता है, उस डोज पर भी पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं, तो इस डोज को हम फर्दर रिड्यूस करके 2 टाइम्स अ वीक कर देते हैं। अगर ऐसा डोज देने पर भी पेशेंट को सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट परसिस्ट कर रहे हैं, फिर हमें ओरल फिनेस्टेराइड को कम्प्लीटली स्टॉप ही करना पड़ता है, क्योंकि इससे कम डोसेज पर ये इफ़ेक्टिव नहीं रहता है। ऐसे केसेस में हम टॉपिकल फिनेस्टेराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कई प्रिपरेशंस में मिनॉक्सिडिल के साथ में मिलता है। टॉपिकल फिनेस्टेराइड का सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन मिनिमल रहता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर रहता है, इसलिए उससे कोई सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स होने का कोई चांस नहीं रहता है। लेकिन फिर भी कुछ केसेस में प्लेसिबो इफ़ेक्ट की वजह से, जिसे हमने पिछली वीडियो में समझा रखा है, कई केसेस में प्लेसिबो इफ़ेक्ट की वजह से पेशेंट को टॉपिकल फिनेस्टेराइड यूज़ करने पर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स फील हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर्स को पूरी तरह से बंद कर देते हैं और पेशेंट के लिए ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। मेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए आज बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिनेस्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड अगर पेशेंट को नहीं सूट करते हैं, तो उसके अलावा हम मिनॉक्सिडिल, डर्मा रोलर, पीआरपी थेरेपी, जीएफसी थेरेपी और लो लेवल लाइट थेरेपी, इन सब ट्रीटमेंट्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ज़्यादा एडवांस्ड केसेस हैं, जिनमें हेयर लॉस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, उनमें हेयर ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको फिनेस्टेराइड के डोसेज के बारे में कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि आपको भी इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई डाउट्स हों, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।